stars of today, you all, जो आप लोग यहाँ आए हैं सुनने के लिए। तो देखिए, ये जो जर्नी है उसकी मैं बात करूँ, बहुत टिपिकल नहीं रही मेरे लिए। मैंने पहले 12th किया, भोपाल से किया। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया भोपाल से, मैनेट भोपाल की पढ़ी हुई हूँ मैं। उसके बाद चूँकि मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक कंसर्न रहता है कि जॉब कर लें, कुछ सेविंग्स हो जाएं, एक सिक्योर हो जाएं, फिर करेंगे तैयारी। और इतना सिविल सर्विसेज का प्लान नहीं था डिटेल। और मुझे लगता है यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सिविल सर्विसेज पे नहीं आए हैं। कोई ऐसा है जो डायरेक्ट ना आया हो? एक यस ही बोल दीजिए। हाँ, होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें ये बचपन में ही हो जाए कि स्कूल में तैयारी शुरू कर दी। हमें जब लगने लगे कि हाँ अब हमें यही करना है, हम अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। तो 2 साल मैंने नौकरी की। 2017 से जुलाई 2019 तक BHEL भोपाल में मैं इंजीनियर रही। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज करना है। और यकीन मानिए, मैंने जो कुछ भी अभी तक की जर्नी में एकेडमिकली सीखा था, कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ से की है। मैंने एक एग्ज़ाम होता है गेट करके इंजीनियर्स के लिए, उसमें मेरी 51 रैंक थी 2017 में ही, मैंने फाइनल ईयर में दिया था। मैं इसलिए बता रही हूँ ये सब कि इन चीज़ों में जो मैंने एकेडमिकली पढ़ा वो ज़्यादा काम नहीं आता कि आप कौन से कॉलेज से हैं, आपने कौन सी परीक्षा निकाली है या नहीं निकाली है। काम क्या आता है, आपके पढ़ने का आपने क्या तरीका डेवलप किया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मुझे सफलता हासिल हुई है, उसका रीज़न यह है कि मुझे एग्ज़ाम्स की समझ है। एग्ज़ाम कौन सा है वो अलग बात होती है, बेसिक अप्रोच हमेशा सिमिलर रहती है। तो मैं वही शेयर करना चाहती हूँ आज आप लोगों से। मुझे बताया गया कि आप लोगों ने वेट किया, थोड़ा सा लेट भी हो गया हम लोगों के कारण। एंड आई मेक श्योर कि आप यहाँ से जब जाएँ तो कुछ ले करके जाएँ। और यहाँ पे पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा उस हिसाब से भी कि पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रह सकता है घर पे। तो एग्ज़ाम कोई सा भी हो, MPPSC हो, UPSC हो, JEE हो, GRF, NEET, कुछ भी हो, सबसे ज़रूरत जो पहली मैं महसूस करती हूँ वो ये समझना होता है कि एग्ज़ाम आपसे चाहता क्या है। मेहनत तो करनी है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। मतलब वो एक होता है ना कि जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय पत्ती तो डालनी ही है। तो बस वैसा ही है कि मेहनत के अलावा तो चाहे जीवन में किसी भी तरह की परीक्षा हो, एकेडमिक हो या व्यवहारिक भी हो, तो भी एग्ज़ाम की समझ कैसे आए। जो भी यहाँ सिविल सर्विसेज वाले एस्पिरेंट्स हैं तो उसी हिसाब से बात करूँगी। सिलेबस बताता है कि एग्ज़ाम चाहता क्या है। अब सिलेबस समझें कैसे। मतलब अगर आप लोग UPSC का सिलेबस देखेंगे या MPPSC का सिलेबस देखेंगे, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में होता है, पढ़ सकते हैं, 4 बार पढ़ सकते हैं, समझ नहीं आता। मतलब मुझे तो नहीं आया था। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तब मैं BHEL में नौकरी करती थी। मैंने जनवरी 2019 से पढ़ना शुरू किया था जॉब के साथ, और जून 2019 में मेरा प्रीलिम्स था, 2 जून, और नहीं हुआ। तो मुझे ये पता है कि क्या काम किया, क्या नहीं किया। और जब दूसरी बार नौकरी छोड़ के जब तैयारी की तो सारी कमियों को मैंने दूर किया। उसमें से एक कमी थी, ये नहीं समझ में आना कि सिलेबस है क्या। मुझे लगता है डेफिनेटली आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें सिलेबस पढ़ने के बाद भी समझने में दिक्कत होगी। उसके लिए क्या करना है, सिलेबस में पॉइंटर्स होते हैं, बुलेटेड पॉइंट्स में सिलेबस मिलता है, उसको एक एक पेज पे प्रिंट करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल लीजिए, वो वेबसाइट पे मिल जाते हैं। UPSC की वेबसाइट पे मिल जाते हैं, आई एम श्योर MPPSC की वेबसाइट पे भी मिलते होंगे, और नहीं मिलते हैं तो वो मार्केट में या ऑनलाइन मिल ही जाता है। टॉपिक वाइज उसको देखिए। जैसे UPSC एक टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट फॉर्म्स। इंडियन आर्ट तो बहुत बड़ा है, हर शहर में कोई ना कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट, कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या सब कुछ पढ़ना है? नहीं। क्या पढ़ना है, कौन बताएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिलेबस का हर टॉपिक देखिए, उस टॉपिक में पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनको देखिए। अगर आपको समझने में भाषा का कुछ तकलीफ है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है आजकल, शायद क्षेत्रीय भाषा में भी आता हो तो मुझे मालूम नहीं है। समझ लीजिए क्वेश्चन को,
इस एक्सरसाइज में कितना टाइम लगेगा? मुझे 1 महीना लग गया था। और वो जो मैंने मेहनत की 1 महीने की, ऐसी समझ डेवलप हो गई एग्ज़ाम की कि फिर ये नहीं सोचना पड़ता था कौन सी किताब पढ़ें, ये पढ़ें कि वो ना पढ़ें, सब समझ में आने लगा खुद से। वो आप ज़रूर करिए, ये आपको कोई नहीं बता सकता, और कोई बता भी देगा ना तो वो क्लैरिटी नहीं आएगी। जब खुद जूझते हैं ना हम, प्रीलिम्स का पेपर निकाला, वो समझा एमसीक्यू को कि अच्छा बुद्धिज़्म से बार बार आता है, जैनिज़्म से बार बार क्वेश्चन आता है, डिटेल में आता है, मिडिवल से ये वॉर का नहीं पूछते, राजाओं के बारे में नहीं पूछते, ये सब चीज़ें आपको खुद करनी होंगी। एक बार ये कर लीजिए, टाइम लगेगा और टाइम लीजिए। जो लोग बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क का एक कंपोनेंट तो हार्ड वर्क है, दूसरा कंपोनेंट है ये स्ट्रैटेजी। ये करने के बाद एक तो आपके पास क्वेश्चन बैंक भी हो गया एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, कि जब भी कोई टॉपिक किया जा करके उसको देख लिया। अब सिलेबस समझ चुके हैं, बुक लिस्ट पे आ जाएं। तो विनीत ने जैसे बोला कि हम वैसे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, मगर मैं ब्रॉड बुक लिस्ट बता देती हूँ। तो देखिए मैं यूपीएससी के हिसाब से बता रही हूँ, बेसिक तो सेम रहता है, बाकी आपके टीचर्स हैं वो आपको बेटर गाइड करेंगे कि आपको किस परीक्षा में किस तरीके की बुक लिस्ट लेनी है। मैं बिल्कुल ब्रॉड आउटलाइन लूँगी और अगर कुछ रह जाएगा तो क्वेश्चन आंसर्स में देख लेंगे। हिस्ट्री के लिए 3 तरह की हिस्ट्री है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। अगर आपको हिंदी मीडियम से है तो आप हिंदी मीडियम की स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा दिया हुआ है, शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट तो नहीं पर ठीक है, अच्छा दिया हुआ है। और 11th-12th के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ी थी। आप दूसरी कोई भी पढ़ सकते हैं, वो तो ये था ना कि हम भी सुनते ही तो हैं दूसरों से, दूसरों ने कहा और मुझे वो ठीक लगी, आप पढ़ सकते हो उसको। फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आती है,